निधि की शादी किशन नगर में जतीन के साथ हो जाती है। उसकी 2 सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निधि स्वभाव में बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निधि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। It's the time to disco, कौन मिले देख किसको, It's the time to disco। निधि जैसे ही मुड़ती है, उसकी सास वहाँ खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी, मैं ना बस थोड़ा। नहीं नहीं बहू, और नाचो, पूरे दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ हाँ पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बनानी ही है अब तक। ओह बस मम्मी जी, मैं जा ही रही थी बनाने। तभी वहाँ निधि की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, तेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी, चश्मा मिलेगा भी कैसे, वो तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहाँ से चली जाती है और दादी सास निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। अगले दिन निधि टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू ये क्या, दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू। मम्मी जी, वो कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि टीवी ही देख लूं। अच्छा, काम नहीं था, कोई नहीं, रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहुरानी जी। हैं? कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कोई 10-12 लोग होंगे। अभी से ही लग जाओ काम पर, समझी? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास वहाँ से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना, इतना खाना तो एक साथ मैंने कभी नहीं बनाया। निधि रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए काफी वक्त बीत जाता है। तभी उसकी सास आती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अरे अभी तक तो सब्जी बन भी जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निधि सब्जी काटने के बाद आटा गूंदना शुरू करती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब में रखे हैं। ओफो, एक काम और बढ़ गया। निधि आटा निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिरता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। तभी उसकी दादी सास को रोने की आवाज आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती है। देखती है कि निधि आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा रसोई में बिखरा हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगे। ओफो, रोना बंद भी करो और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो, खाना मैं बना देती हूँ। निधि सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती है। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ भी खा ही नहीं रही होती। अरे मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं परोसती हूँ आपको। ये लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी। सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है और निधि ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुमने सासू माँ से बनवाया? नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहाँ आ जाती है और निधि की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू जरा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में आइए आप। सास निधि की दादी सास को अंदर लेकर जाती है और दादी सास एक बार फिर से निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है।
दादी सास ने मुझे फिर से बचा लिया